5:30 बज गए, साली अभी तक नहीं आई। अरे पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। अरे गुरु, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो 100% आएगी। तुमने लाइफ मैगजीन में उसकी फोटो छापने का झांसा जो दिया है। गुरु, वो आ गई। तो फूट यहाँ से। फुटता हूँ। हाँ, अबे उधर से नहीं, इधर से। जाता हूँ। हेलो, वेलकम। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आप और साड़ी में? वो क्या है कि मैंने एक लेटेस्ट अमेरिकन मैगजीन में पढ़ा था कि आजकल वहाँ साड़ी का बहुत फैशन है। Of course, that's true. वैसे तो आप किसी भी लिबास में खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू। वो फोटोग्राफ का इंतजाम हो गया? जी हाँ, सब इंतजाम हो गया है। यू प्लीज कम इन, प्लीज। हाँ, सी एवरीथिंग इज रेडी। आप जरा कैमरे के सामने वहाँ आ जाइए। That's good. And now give me a pose. जरा पोज दीजिए। Oh no, give me a nice pose. Fantabulous, fantastic. हाँ, एक बात की जरा कमी है। Just hold. हाँ, जरा चेहरा इधर घुमाइए। क्या खूबसूरत आंखें आपकी। ओह, moreover, कुछ पाउडर जो है ना ज्यादा लगा लिया है। That's all right. I will do it for you. Relax. That's nice. आप तो पसीना हो रही हैं। देखिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अगर आप इंटरव्यू जल्दी खत्म कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाइफ मैगजीन का इंटरव्यू एक बहाना था। हमने सोचा सचमुच ही आपकी लाइफ बना दें। क्या मतलब? हमने तुम्हारी खिदमत के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, देखो। पसंद आया? आओ तुम्हें जन्नत की सैर कराएं। कम विद मी। बदतमीज। डार्लिंग, जो भी औरत पहली मर्तबा यहाँ आती है वो यही कहती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकती रहती हो। तुम अपने पति से खुश नहीं। शराब। ओह, ये झूठ मूठ का गुस्सा क्यों डार्लिंग? तुम तो एक आजाद ख्याल मॉडर्न औरत हो, सब कुछ जानती हो, सब कुछ समझती हो। तुमने अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं दिया ताकि तुम्हारे जिस्म का ये उतार चढ़ाव बिगड़ न जाए। हाँ, आखिर ये खूबसूरत बदन किसके लिए? आओ, मैं तुम्हारे बदन को और खूबसूरत बना दूं। इसमें बिजलियां भर दूं। बस बंद कर कमीने। छोड़ दे मुझे। अरे भागता रही हो। हम बदन नहीं। जीते रहो। तुम? हम। बच्चू, ये क्या किया तूने? इतनी महंगी कांजीवरम साड़ी फाड़ दी, और वो भी जरी वाली। आम के टपके। लगता है तू दुर्योधन की औलाद है। अच्छा, ठीक है, रहना दो। मेरी एक बात गौर से सुन लो। हाँ, अगर तुम इसी तरह लड़कियों के ब्लाउज और साड़ियां फाड़ते रहे तो अपना बदन ढांपने के लिए वो तुम्हारे बदन की चमड़ी उधेड़ लेंगी, समझे? चल, बहन बोल इसे। बोल। माँ नहीं, बहन बोल। बहन। शाबाश, बड़ी जल्दी सुधर गया। आओ चल बेटी, आओ, चलते हैं। हाँ? तुमने अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं दिया ताकि तुम्हारे जिस्म का ये उतार चढ़ाव बिगड़ न जाए। हाँ? श्रीमान, आपने उस बदमाश को छोड़ क्यों दिया? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कर तो सकते थे श्रीमती जी, लेकिन इसमें बदनामी बहुरानी की ही होती। जिंदगी भर के लिए इसके माथे पे कलंक का टीका लग जाता। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम श्रीमती। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो क्या होता। वही जो नहीं होना चाहिए। या तो ये अपनी इज्जत खो बैठते, या
अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जान से मार डालती। तुम ठीक कहती हो। अगर पहली घटना हो जाती तो इसका बेहतर जीवन बर्बाद हो जाता, और अगर दूसरी घटना हो जाती तो ये तो इस वक्त जेल में होती है। अरुणा, एक बात याद रखना, जो औरत अपने पति की छाया में नहीं रहती, समाज की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं। मौका मिले तो हर कोई ऐसी औरत का नाजायज फायदा उठाता है। नकली शोहरत, झूठी आजादी और बाहरी दिखावे के मोह में न जाने कितनी औरतें इस तरह अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं। हे भगवान, बेटे मधु, अरे सुन, पौरानी जो आज तक सिर्फ कहने के लिए माँ थी, अब सचमुच माँ बन गई है। अरुणा, हाँ। मुझे माफ कर दो मधु। नहीं अरुणा, ऐसा नहीं कहते। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। मेरे नहीं बेटी, इनके चरण छुओ। नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं। भगवान ने हमारी सुन ली, इतना ही काफी है। हम तुम्हारी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू देखना चाहते थे, तो देख लिया। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। श्रीमती जी, यहाँ तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। शंकर चाचा, आपसे हमारी न कोई पहचान थी न रिश्तेदारी, फिर भी आपने हमारी इतनी मदद क्यों की? नहीं पार्वती, आंटी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यही तो कहानी में सस्पेंस है। हमें नहीं बताएंगे? बताएंगे बेटी, बताएंगे। वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे। मेरे ख्याल से चले हम यहाँ से। हम एक जगह अपनी ड्यूटी अधूरी छोड़कर चले आए थे। कहाँ? है एक जगह, वहाँ तुम्हारे जैसे ही एक जोड़ा है, राजेश और वीना।